छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है। सरकार बनने के बाद में ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 18 लाख आवास को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी और उसके बाद दूसरे दिन जिस तरीके से पहले दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय दोनों ही फील्ड पर निकलते हुए नजर आए, लेकिन सबसे पहले अरुण शर्मा आरएसएस के कार्यालय पहुंचे। जागृति मंडल में पहुंचकर उन्होंने आरएसएस और संघ के कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से मुलाकात की। उसके बाद समझा कि किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में संघ लगातार काम कर रही है और आगे क्या करना है, इसकी प्लानिंग भी वहाँ पर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अरुण साव पहले श्रद्धांजलि भी देने गए बस्तर में उस जवान को लेकर जब यहाँ पर आया गया था, तो अब उनके परिजनों से भी वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये तमाम जो प्रक्रिया है बीजेपी की सरकार बनने के बाद दूसरे दिन यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर से अब दोनों ही अलग अलग उप मुख्यमंत्री, एक तरफ जो अरुण साव हैं वो अलग तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो विजय शर्मा है वो भी अलग तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की दिनचर्या में किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा, इस पर जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में। जनता की बड़ी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं सरकार से। निश्चित रूप से हम जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। जिस तरीके से यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम, इससे तो साफ जाहिर होता है कि चाहे वो अधिकारियों की कार्रवाई की बात हो या फिर अन्य मुद्दों की बात हो, नक्सल समस्या की बात हो, खुलकर यहाँ पर बीजेपी जो है इस बार काम करने की बात फिर से एक बार कहती हुई नजर आ रही है। 5 साल के अंदर वो अपनी बातों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विजय शर्मा की बात सुने तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, उस बयान से साफ जाहिर होता है कि जो विधानसभा का सत्र है उस सत्र की शुरुआत भी यहाँ पर 19, 20, 21 तारीख को रखी जाने की बात वहाँ पर वो कहे जा रही है। उसके बाद विधिवत जो कार्रवाई है उस पर वो आगे निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो इन तमाम वादों को पूरे करने के लिए जो बजट की समस्या आ रही है, बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि अनुमोदन यहाँ पर करना होगा, लेकिन किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा ये सबसे एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए भी यहाँ पर होने वाला है। किसानों की निगाहें हैं, युवाओं की निगाहें हैं कि किस तरीके से भाजपा काम करेगी और 18 लाख आवास के लिए भी एक बड़ा बजट यहाँ पर चाहिए। तो बजट को लेकर क्या कुछ बीजेपी की स्ट्रेटजी रहेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन विजय शर्मा क्या कह रहे हैं वो भी एक बार आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। विधायक जिनको टिकट नहीं मिली थी उन्होंने कल बैठक ली और साफ तौर पर आपने भी देखा है कि आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम और अन्य के ऊपर। निष्कासन भी हुआ है, दिल्ली भी गए, दिल्ली भी जा रहे शिकायत करने। अब वो उनकी पार्टी का मसला है, मैं उसमें क्या कहूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं अखबार। आपने दोनों ही डिप्टी सीएम की बात यहां पर सुनी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय शर्मा जिस तरीके से कांग्रेस को भी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे थे, उनकी पार्टी की अंदरूनी कलह को उन्होंने जिस तरीके से उस पर अपना बयान दिया है और उसके बाद चाहे वो नक्सल समस्या की बात हो, चाहे वो 18 लाख आवास देने की बात हो या अन्य वादों में बजट की समस्या की बात हो, सीधे तौर पर बीजेपी इस बार बहुत प्लानिंग के साथ में क्या कुछ करने वाली है इसकी जानकारी विजय शर्मा यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन जाहिर है कि इस प्लानिंग में कब तक एग्जीक्यूशन होगा, कब तक उन वादों को पूरा किया जाएगा और कैसे पूरा किया जाएगा, ये अब भी एक बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है। और उन लोगों के लिए भी इंतज़ार है कि किसानों के लिए कब तक उनके जो पैसे हैं वो उनके खातों में आ जाएंगे, किस तरीके से धान खरीदी की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। और उसके बाद युवाओं को भी इंतज़ार है कि आखिरकार परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ होती थी उनको लेकर यहाँ पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो बहुत कुछ सामने देखने को मिल सकता है। विधानसभा का सत्र में भी बहुत कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। बहरहाल दोनों ही डिप्टी सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा जो फायदा है वो बीजेपी को यहाँ पर मिल सकता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।